मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल निर्मल शिव भक्ति में स्वागत करता हूं। इस बार चर्चा करेंगे हम एक ऐसे राक्षस के बारे में जिसका नाम है दुंदुभि विनिर्ह्राद। नाम थोड़ा विचित्र है परंतु शिव पुराण में है, इसकी चर्चा है, जिसका वध स्वयं भगवान शंकर ने किया था। ये हिरण्याक्ष का रिश्तेदार था और हिरण्याक्ष के मृत्यु के उपरांत दिति को बहुत दुख पहुंचा था, तो उसने दिति को आश्वासन देकर ये कहा था कि मैं इसका बदला लूंगा। और देवताओं को कमजोर करने के लिए उसे लगता था कि ब्राह्मणों की हत्या की जाए ताकि उनको उनका यज्ञ भाग न मिल सके। बस इन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। वो किस प्रकार ब्राह्मणों की हत्या करता था, किस प्रकार शंकर जी ने उसका वध किया। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दुंदुभि निर्ह्राद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यूं विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों को का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निर्ह्राद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब भगवान शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणिस्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु को का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ओम।